हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं आज की वीडियो में पिछली वीडियोस के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह का देश के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में उद्घाटन किया गया। Which Indian port was recently inaugurated as the country's first deep water container transshipment port? तो इसका आंसर हो जाएगा विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये एक बहुत ही बड़ा सी पोर्ट बना है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो अब इंडिया को सी पोर्ट्स के लिए अलग अलग कंट्रीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास खुद ही एक बहुत ही बड़ा सी पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल की भारतीय आर्थिक चर्चा में उल्लिखित ऑरेंज इकोनॉमी का क्या महत्व है? What is the significance of the orange economy mentioned in recent Indian economic discussion? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज। ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है ये रिलेटेड है क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज से। क्वेश्चन नंबर 3 है लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से किन दो देशों ने 2 मई 2025 को लंदन में वार्ता फिर से शुरू की? Which two countries resumed talks in London on May 2, 2025 aiming to finalize a long anticipated free trade agreement? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने फिर से अपनी जो टॉक्स है वो स्टार्ट की थी ताकि व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का उद्देश्य था। किस संगठन ने भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? Which organization released the report titled Enhancing MSME's Competitiveness in India? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक के रूप में जाने जाने वाले और हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो जाने वाले व्यक्ति कौन है? Who is known as the father of angioplasty in India and recently away at the age of 77? तो वो है डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल। कौन सा भारतीय राज्य एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों के लिए रात्रि लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? Which Indian state became the first to enable night landings for fighter jet on an expressway? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस संगठन ने हिंद महासागर के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाने के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की? Which organization initiated a submarine cable project to enhance long-term observations of the Indian Ocean? तो इसका आंसर हो जाएगा INCOINS। किस राज्य सरकार ने स्कूल चले हम अभियान शुरू किया? Which state government launched the स्कूल चले हम कैंपेन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में स्कूल चले हम कैंपेन को शुरू किया है ताकि बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा मिले, पेरेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स भेजें ताकि वो पढ़े लिखें। अब आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है AIFF अवार्ड्स 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? Who was awarded the Men's Player of the Year at the AIFF Awards 2025? सुनील छेत्री, सुभाषिस बोस, विशाल केथ, फर्नांडेस लैब्रेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाषिस बोस। उन्हें मिला है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट द AIFF अवार्ड्स 2025। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने दिया है एनुअली ऑनर्स द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन फुटबॉलर्स, जहां पर जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है एनुअली वो ऑनर करती है, मतलब सम्मान देती है हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों को। 2025 में इन 2025 सुभाषिस बोस, a solid defender known for his consistent performer and leadership at back, was named Men's Player of the Year। तो एक मजबूत डिफेंडर जो अपने लगातार प्रदर्शन और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा राज्य भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने के लिए तैयार है? Which state is set to establish India's first transmedia entertainment city? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश is planning to build the country's first transmedia entertainment city, which will integrate film, जहां पर फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी टेक्निक्स ये सब इंटीग्रेट होंगे। यह पहला मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देगी और विशेष रूप से तकनीक और मीडिया पेशेवरों के लिए रोजगारों के अवसर ये पैदा करने वाली है। तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने इंडिया का फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी।
सूचना साझाकरण बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए नए डिजिटल टूल का नाम क्या है? What is the name of new digital tool launched by the Election Commission to enhance information sharing? ECINET, VoteLink, Electronet या Ballot Connect? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ECINET, जो कि लॉन्च किया गया है डिजिटल टूल लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू एनहांस इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब जो ये इलेक्शन कमीशन इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जिसको ECINET के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया है जो कि टू स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन, ताकि जो कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके एंड एनहांस डेटा शेयरिंग बिटवीन द इलेक्शन कमीशन and chief electoral officers across India. It ensures real-time and secure information flow during elections. अब ये किस लिए किया गया है? ताकि चुनावों के दौरान वास्तविक समय और सुरक्षित सूचना प्रवाह इंश्योर हो सके, कहीं भी मतलब फ्रॉड ना हो और एक रियल टाइम एंड सिक्योर इंफॉर्मेशन का फ्लो हो। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? Where is India's first artificial intelligence data center park being developed? कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। Chhattisgarh is developing India's first AI data center park to support technological innovation and data driver services. तो छत्तीसगढ़ है ये तकनीकी नवाचार मतलब कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डाटा ड्राइवर सेवाओं का समर्थन करने के लिए भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क विकसित कर रहा है। इससे क्या होगा? इट विल इनहांस डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, जिससे कि डाटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, अट्रैक्ट टेक फर्म्स, ये टेक फर्म्स को अट्रैक्ट करेगा एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द IT सेक्टर, जिससे कि IT सेक्टर काफी ज्यादा डेवलप करेगा। ये स्टेट है छत्तीसगढ़ जो कि AI डाटा सेंटर को डेवलप करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड के सलूर डूंगरा गांव में मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड उत्तराखंड सालूर डूंगरा विलेजेस? बिहू, रमन, हॉर्नबिल या फिर लोहरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रमन। ये एक रिलीजियस एंड कल्चरल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाने वाला है इन सैलूर डूंगरा विलेजेस ऑफ उत्तराखंड। इट्स अ रिचुअल थिएटर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज पार्ट ऑफ इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो कि यूनेस्को द्वारा भारत की इन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त एक अनुष्ठित रंगमंच है। इसमें स्थानीय देवताओं को समर्पित गीत, नृत्य और कहानियां शामिल है। मतलब ये काफी बड़ा, काफी अच्छा, काफी रिलीजियस एंड कल्चरल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट होने वाला है इन सैलूर डूंगरा विलेजेस ऑफ उत्तराखंड, जिसमें इट इंक्लूड्स सॉन्ग्स, डांसेस एंड स्टोरीज डेडिकेटेड टू लोकल डेटीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, मई 2025 में भारत विरोधी परेड आयोजित करने के लिए भारत ने किस देश की निंदा की? विच कंट्री डिड इंडिया कंडेम फॉर होस्टिंग एन एंटी इंडिया परेड इन मई 2025? USA, UK, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। कनाडा ने क्या किया है? कनाडा फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडिया allowing a खालिस्तानी थीम एंटी इंडिया परेड विच शोड ऑफेंसिव इमेजरी। तो इसमें क्या हुआ है? मई 2025 में कनाडा को खालिस्तानी थीम पर आधारित भारत विरोधी परेड की अनुमति देने के लिए भारत की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाई गई थी। तो दिस इंसिडेंट वर्सनड ऑलरेडी स्ट्रेन्ड इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक टाइज। तो इससे क्या हुआ? इंडिया और कनाडा के बीच में जो पहले ही इंसिडेंट्स हो रहे थे उससे उन इंसिडेंट्स को और ज्यादा वर्स कर दिया है। इस घटना ने पहले से ही तनावपूर्ण भारत कनाडा राजनयिक संबंधों को और भी खराब कर दिया है। भूमि मानचित्रण के लिए अपने अनुभव दृष्टिकोण के लिए 2025 विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में उजागर की गई भारतीय योजना का नाम क्या है? What is the name of an Indian scheme highlighted at the 2025 World Bank Land Conference for its innovative approach to land mapping? PM किसान, SVA MITVA, स्वामित्व, PMAG या फिर MGNREGA? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, SVA MITVA, जो कि स्टैंड करता है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इज अ गवर्नमेंट स्कीम यूजिंग drones to map rural inhabited lands, giving ownership titles to villagers. It was highlighted at the World Bank Land Conference 2025 for its innovation. एक सरकारी योजना है जिसमें ड्रोन का उपयोग करके जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण आबादी वाली भूमि का मानचित्रण किया जाता है, मतलब ड्रोन का यूज किया जाता है एंड जो रूरल एरियाज वाले लैंड है उनकी मैपिंग की जाती है, जिससे ग्रामीणों को स्वामित्व का अधिकार मिलता है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में इसके नवाचार के लिए इसे उजागर किया गया था। कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला अंतरराज्यीय चीता
संरक्षण गलियारा स्थापित करने में मध्य प्रदेश के साथ शामिल होने के लिए तैयार है? Which Indian state is set to join Madhya Pradesh in establishing the country's first interstate cheetah conservation corridor? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। राजस्थान विल ज्वाइन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान ने क्या किया है? राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला इंटरस्टेट चीता संरक्षण गलियारा बनाएगा। यह प्रयास प्रोजेक्ट चीता का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में चीतों को फिर से लाना है और उनका संरक्षण करना है। यह गलियारा प्रजातियों की मुक्त आवाजाही और अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। तो इस प्रोजेक्ट से क्या होगा? दिस कॉरिडोर विल हेल्प इंश्योर द फ्री मूवमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीसीज।